मेरा नाम भी इमरान खान है और मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और मैं मरते दम तक खड़ा रहूंगा। इमरान खान हमारे इमरान खान जिंदाबाद। 1 रुपए के 2 नवाज, 1 रुपए के 2 नवाज, 1 रुपए के 2 नवाज। देखिए, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। वजह उसकी ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने रजीम चेंज करके जिस तरह से ग़ुलामी शुरू की है, ये उस चीज़ का जवाब है कि हम ग़ुलाम नहीं हैं। और आज ये अवाम यहाँ पर इसलिए आई है कि इन्होंने आज इस्लामाबाद में, शायद आपके इल्म में है कि नहीं है, CDA ने इमरान खान के जलसे के, कल के जलसे के बैनर उतारे और और कल भी कोशिश की जाएगी कि इस्लामाबाद वालों को ना आने दिया जाए, दूसरे शहरों से जो करीब के हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद डिवीज़न के लोग हैं उन्हें ना आने दिया जाए, क्योंकि ये सब के सब ग़ुलाम बन चुके हैं। न्यूट्रल ग़ुलाम, सियासतदान ग़ुलाम, जज ग़ुलाम, हमारे सहाफ़ी ग़ुलाम। और इमरान खान वो वाहिद बंदा है जो इस ग़ुलामी से सर जो है ना, इस कौम को निकालना चाहता है, सर उठा के चल रहा है। तो इसलिए जो खुददार कौम है, जो खुददार लोग हैं, जो गैरतमंद पाकिस्तानी हैं, वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र के लिए करते हुए इमरान खान के साथ चल रहे हैं। मैं तो चले, हमारी तो जैसे जैसे गुजर जाएगी, हमारे आने वाले बच्चे, हमारी आने वाली नस्ल, उनका क्या होगा? हमें अपने बच्चों की फ़िक्र है। आज इमरान खान ये बात करते हैं ना टैंकों की, कोई टैंकों से भी बड़ी चीज़ आ जाए ना, हमें उनके सामने लेटना पड़े, हमें अपनी जान देनी पड़े, अपने सर देने पड़े, हम दे देंगे, क्योंकि ये बात इमरान खान की नहीं है, ये पाकिस्तान की बात है, ये पाकिस्तान के दिफा की बात है। मैं इमरान खान को इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान की बात करता है। वो कहीं जाता है अपने बिज़नेस की बात नहीं करता, अपने कमीशन की बात नहीं करता, वो बात करता है कि मेरे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा। इसलिए मैं आज इमरान खान के लिए यहाँ पर आया हूँ और जब तक मेरी जान में जान है, मैं इमरान खान को सपोर्ट करता रहूँगा और इमरान खान के साथ चलता रहूँगा। और रीज़न यही है कि आज आपको यहाँ पे जम्मे गफ़ीर नज़र आ रही है, वो लोग हैं जो ग़ुलाम नहीं हैं, ये आज़ाद और ख़ुददार कौम है। ये इमरान खान के साथ दोबारा से उस तरफ, उस नहज पे पाकिस्तान को लेके जाना चाहते हैं जो इज़्ज़त के साथ सर उठा के चले। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहते हैं? वो तो कहते थे मेरे पास बहुत अच्छी टीम है, पेट्रोल 75 पे होना चाहिए, मैइशत हम ठीक करेंगे। तो क्या कर रहे हैं अभी तक वो? शहबाज शरीफ के पास ग़ुलामों की, गद्दारों की बहुत अच्छी टीम है। वो टीम है, ये कहते थे बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, ये पंजाब की भी कली खुल गई। वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर इस चीज़ का है, वो पानी में जूते पहन के, लॉन्ग शूज़ पहन के खड़ा हो जाता है। शहबाज शरीफ ने क्या किया? एक रशिया के जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, उनसे सवाल पूछा कि मौजूदा हुकूमत अगर आपसे ऑयल, गैस या कोई चीज़ परचेज़ करना चाहे, आप उन्हें देंगे? वो हंसना शुरू हो गए कि ग़ुलाम कौम के जो ये गद्दार और ग़ुलाम हैं, इन्हें हम कुछ नहीं देंगे, क्योंकि ये अमेरिका के ग़ुलाम हैं। तो इन ग़ुलामों को पूरी दुनिया में रिजेक्ट कर दिया गया है। रशिया ने रिजेक्ट कर दिया, कनाडा की पार्लियामेंट में क्या हुआ, इसके अलावा तुर्की क्या कह रहा है, चाइना आज क्या कह रहा है। चाइना में एक बहुत बड़ा एक्सपो हुआ, मालदीव को बुलाया गया, नेपाल को बुलाया गया, भारत को बुलाया गया, पूरी दुनिया के ममालिक वहाँ पर थे, पाकिस्तान वहाँ पर नहीं था। रीज़न ये शहबाज शरीफ था, रीज़न गद्दारी थी। और गद्दार ये नहीं कि शहबाज शरीफ गद्दार है, ये पिंडी वाले भी गद्दार हैं। ये पिंडी वालों की वजह से आज ये हो रहा है। मुझे इस चीज़ का डर नहीं है कोई डाला आके मुझे उठा के ले जाएगा, मुझे इस चीज़ का डर नहीं है, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। लेकिन अपनी नस्लों के लिए, अपनी कौम के लिए हम अपनी जानें देने के लिए कुर्बान हैं। हम इनके बूट के शोर से, इनकी वर्दी से हम डरने वाले नहीं हैं, चाहे वो पुलिस की वर्दी हो, चाहे वो फ़ौज की वर्दी हो। आज मैं अलग-ऐलान कहता हूँ, मेरा नाम भी इमरान खान है और मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और मैं मरते दम तक खड़ा रहूँगा। और जितने नौजवान आपको नज़र आ रहे हैं, सब यही अज़म रखते हैं, सब यही जज्बा रखते हैं। और हम इंशाल्लाह जो इन्होंने रजीम चेंज की, हम इमरान खान को वापस ला के दिखाएंगे। चाहे उस इनकलाब के लिए हमें जाने देनी पड़े, हम जाने देंगे। हमें अपना माल लगाना पड़ा, हम अपना माल लगाएंगे। हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। आज अगर मेरे जैसे आज अगर ये नस्ल कुर्बानी देती है और हमारा पाकिस्तान फलता फूलता है, पाकिस्तान तरक्की करता है, तो ये कुर्बानी कोई बड़ी कुर्बानी नहीं। आज अगर इमरान खान होता, रशिया से ऑयल आ जाता, पेट्रोल इस वक्त 120 रुपये लीटर होता, ना कि 250 रुपये होता, ये 300 पे जाएंगे। ऑयल का पैकेट 300 रुपये हुआ, वावेला मच गया, आज 600 रुपये लीटर हो गया। कोई वावेला नहीं, कोई शोर नहीं। मौलाना फजलुर रहमान लस्सी पी के सो गए हैं। जितने बड़े बड़े सियासतदान हैं, सब पैसे खा के, डॉलर खा के, गद्दार बन के, ग़ुलाम बन के लेट गए हैं। इमरान खान और उसके साथ चलने वाली जो टीम है, और कुछ इमरान रियाज खान का भी मैं जिक्र करूंगा कि वो दिलेर और शेर का बच्चा है, कि वो खड़ा हो गया इनके सामने। जितना डराया जा रहा है, जितना दबाया जा रहा है, वो उभर के सामने आ रहा है। और हम आएंगे इंशाल्लाह, हम इनके सामने डट के खड़े हैं, डट के खड़े रहेंगे। अच्छा, मुझे बताएं वजह क्या समझते हैं इमरान खान को जो हटाया गया, वजह क्या? वजह ये है कि इमरान खान ने से देखे 2-3 वजूहात हैं उसकी। सबसे बड़ी वजह, इमरान खान ने जो सलामती कौंसिल का इजलास हुआ और जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा की बात की। ये जब भी जाते थे, ये कहते थे हम तो लिबरल्स हैं,
हम तो इस्लामिक नहीं हैं। ये ख्वाजा आसिफ ने बात की, नवाज शरीफ ये बात करता है, पूरी नून लीग ये बात करती है। इमरान खान को कभी तालिबान खान कहा जाता है, कभी उस पर कोई और इल्ज़ाम लगाते। एक वजह ये थी, वो ये बात करता था कि हम गुलाम नहीं बनेंगे, हम इक्वालिटी पे आकर बात करेंगे। अगर अमेरिका है तो हम उसके साथ दोस्ती रखेंगे, लेकिन हम उनकी जंग में शरीक नहीं होंगे। अफ़गानिस्तान में जो हुआ वो हमें मज़ीद घसीटना चाहते थे, रगेदना चाहते थे। इमरान खान ने आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले इमरान खान यही बात करता था कि हम गुलाम कौम नहीं बनेंगे, हम गुलाम नहीं बनेंगे, हम खुददार हैं, हम खुददार रहेंगे, हम किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज भी वही बातें इमरान खान करता है। एक वजह ये थी। दूसरी वजह रशिया जाना था कि हमारी अगर मईशत मजबूत होती है, पाकिस्तान मजबूत होता है, ये किसी भी सूरत अमेरिका को कबूल नहीं है। अमेरिका, भारत, इसराइल ये पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब इन्होंने करना क्या? इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान के टुकड़े करने की बातें होती हैं। हमारे एटमी साथी इस वक्त खतरे में है। इमरान खान हमारे इमरान खान जिंदाबाद। 1 रुपए के 2 नवाज, 1 रुपए के 2 नवाज, 1 रुपए के 2 नवाज। देखिए, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। आज से 20-25 साल पहले ये मनसूबा बना था, पाकिस्तान के 3 टुकड़े किए जाएंगे, इनके एटमी साथों पे कब्जे किए जाएंगे। लेकिन वो करते करते अब इमरान खान एक हुक्मरान ऐसा आ गया जो हडल था, जो अपने एटमी साथों का दिफा भी जानता था, अपनी कौम का दिफा भी जानता था। और उन्होंने फिर रजीम चेंज इसलिए किया, ख़तरा ये था कि अगर थोड़ी तब्दीली आती, इमरान खान स्ट्रॉन्ग होता है, ये तमाम गद्दारों को, तमाम गुलामों को ख़तरा था, ये हमें जेलों में डालेगा, ये हमारा एहतसाब करेगा। और उसके बाद ये था कि पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा। अमेरिका को ये किसी सूरत कबूल नहीं है कि एक मुस्लिम मुल्क स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो। इसलिए इमरान खान को हटाया गया, रजीम चेंज लाया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे अस्सलाम। बताएं, आप भी यहाँ पहुँचे हैं, जलसा कल है, रौनकें आज ही लगी हुई हैं, क्या वजह, क्यों आए हैं इमरान खान के साथ? इमरान खान के चाहने वाले हैं, इस मुल्क के चाहने वाले हैं, अपने आने वाली नस्लों का चाहने वाले हैं, उनके लिए आए हुए हैं यहाँ पर। और हम आज से नहीं इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये जिस तरह का रजीम चेंज हुआ है तो एक वलवला और लोगों में आया है। इमरान खान को कहते हैं कि हटाया क्यों गया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो डिक्टेशन नहीं लेता, वो करता है जो उसका नज़रिया उसे कहता है, वही सब कुछ देखा गया। इन्होंने वही तोता मैना की कहानी वहाँ चलती रही, आज तक एक को गिराया, दूसरे को लाया, ये सब कुछ चलता रहा है। लेकिन इमरान खान यहाँ पर, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका एक ही वतीरा है कि वो ऐसे लोगों को आगे लाती है जिनकी फाइलें इनके पास होती हैं। इनको एक कठपुतलियाँ चाहिए होती हैं, हमेशा से ये कठपुतलियों का खेल खेलते रहे हैं, एक की डोरियाँ हिलाई, दूसरे की डोरियाँ हिलाई। लेकिन उनकी भी मजबूरियाँ होती हैं ऐसे करप्ट सियासतदानों की कि जब उनके सामने उनकी फाइलें रखी जाती हैं तो वो मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इस बार जिन्होंने जिस बंदे पे हाथ रखा, इन्होंने गलत बंदे पे हाथ रख लिया, लेकिन इस मुल्क के लिए एक अच्छे बंदे पे हाथ रख लिया, क्योंकि उसकी कोई कमज़ोरी नहीं है, वो करप्ट नहीं है, वो जो है मोरूसी सियासत नहीं करता, उसके रिश्तेदार कोई ओहदों पे नहीं है, उसने कोई बिज़नेस नहीं बनाया हुआ, उसने कोई अपने महलात नहीं बनाए हुए, उसने कोई सरे महल नहीं बनाया हुआ, कोई अपने अपार्टमेंट्स में मुल्क से बाहर नहीं बनाए, उसकी सब कुछ पाकिस्तान में है, उसने सब कुछ कमा के पाकिस्तान में लाया, उसका सब कुछ पाकिस्तान में है, उसने पाकिस्तान को हमेशा दिया है। वो वर्ल्ड कप की सूरत में दिया हो, वो शौकत खानम की सूरत में दिया हो, वो शौकत खानम की सूरत में 3-3 हॉस्पिटल जो कोई एक नहीं बना सकता। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ऐसे हॉस्पिटल जो एक मिसाल बने हुए हैं, ठीक है, पूरी दुनिया उनकी मुतरफ है इस बात पे। नंबर यूनिवर्सिटी उन्होंने जब भी दिया, पाकिस्तान को दिया, वो देने वाला लीडर है, उसकी कोई कमज़ोरी नहीं है। ये जो समझते थे कि हम कठपुतलियों की तरह, जैसे कि प्लेटलेट्स नवाज शरीफ की ऊपर जा रही थी और नीचे जा रही थी, रोज़ाना से जो उसकी रिपोर्ट्स मैनेज हो रही थी, ये कौन कर रहा था? हुकूमत तो नहीं कर रही थी, लेकिन हुकूमत विदन हुकूमत थी जो कर रही थी। और इमरान खान रोज़ आके ये कह रहा था कि मैं NRO नहीं दूंगा। वो किसे कह रहा था? वो इमरान खान बशऊर लोगों को बता रहा था कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर है।